होगा? बड़ा काम। कितने लोगों विश्वास करते हैं बड़ा काम होगा आज? आज विश्वास करने कोई बड़ा काम आज आपकी जिंदगी में होगा। आज का टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे आज का टॉपिक क्या है। विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। अपने पड़ोसी को कहो तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी को कहो तेरा भला ही होगा। पंजाबी च कहो नहीं तेरा भला ही होना। हुण गुस्से च कहो नहीं तेरा भला ही होना। आप विश्वास करो कितना भी परमेश्वर तुम्हारा भला जरूर करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं आज? भलाई उसकी होगी जो भले काम करना जानता है। बाइबल बोलती है करें इस बात के लिए करें कि अगर आप परेशान हैं, किसी बात की चिंता में, परमेश्वर ने मसीह लोगों को आशीर्वाद दिया है। चाहे तुम्हें कोई शराब दे, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को कहा। कर हम देखते हैं यशायाह की किताब में 3:10 में, स्क्रीन पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा, उनका भला ही होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमारे ख्यालों में करा, हमारे विचारों में करा कि ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि नहीं तू मां नहीं बन सकती, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तेरी रिपोर्ट कह रही होगी, आपका कोर्ट केस चल रहा होगा और आपको लग रहा होगा शैतान आपके विचारों में आपको डरा रहा होगा। लेकिन उस समय में आप टूट जाते हैं कई बार कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को कह रहा था, भविष्यवक्ता के द्वारा वो कह रहा था, धर्मियों से कह दे कि चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, कह रहा कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरा भला ही होगा आज रात। भला उसका होगा जो भला कराने वाला होगा। उसका भला नहीं होगा जो भला कराना नहीं चाहता। किसका भला होगा? जो भला कराना चाहता है। बोलो हालेलुया। भला कराना चाहते हो कि नहीं? करा विश्वास करने वालों का, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका भला होगा। हालेलुया। आमीन। कह रहा शैतान डराता है, हो सकता है आपकी प्रेयर सुनी ना जा रही हो सकता है कह रहा है कि आपका एक भी काम ना बन रहा हो, लेकिन मैं विश्वास करने वालों से कहूंगा कि तुम्हारा आज रात भला ही होगा। क्योंकि सब बातें जितने मसीह में, सब बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। बाइबल बोलती है कि सब बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? कह रहा यूसुफ सोच रहा था कि मैं परमेश्वर का जन हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई प्रार्थना नहीं स्वीकार हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ कि यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बेचा गया, मिस्रियों के हाथ में। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। और समय में उसको जब बेचा जा रहा था तो, लेकिन यूसुफ एक आत्मिक लड़का था और उसी समय वो क्या कह रहा था? कहता है कि इसमें भी कोई भलाई होगी मेरी। हालेलुया। उसको बेच दिया, कह रहा है कि परमेश्वर कोई भला काम करेगा मेरी लाइफ में। वो विश्वास कर रहा था। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जब वो थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कर्जा, थोड़ी समस्याएं आती हैं तो उनकी टाइम फिश हो जाती है। अपने पड़ोसी को बोलो टाइम फिश नहीं होगी तेरी आज। कह रहा टाइम फिश हो जाती है, डर जाते हैं लोग और घबरा जाते हैं। लेकिन यहां पर यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया और उसी समय वो कह रहा था परमेश्वर भला ही करेगा कोई। लेकिन यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है विश्वासियों को। कह रहे कि बहुत सारे लोग जब कह रहे कि मसीह में चलते चलते थक जाते हैं तो वो वापस जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं प्रभु को। लेकिन वो लोग तरक्की करते हैं जो लोग कहते हैं इतनी लेट मेरा रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या हो गया, परमेश्वर कोई बड़ा बढ़िया रिश्ता देगा, भला ही करेगा। हालेलुया। कह रहा कोर्ट केस नहीं हो रहा, आजाद नहीं हो रहा, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा मेरा, कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर भला ही करेगा मेरा। यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। और यूसुफ कह रहा कि अपने भाइयों को कह रहा होगा, मिस्रियों के हाथों जब बेचा गया तो वो कह रहा था परमेश्वर कोई भला ही करेगा मेरा। हालेलुया। उसके बाद उसको पोती भर के खेत में लेकर गए। पोती भर के खेत में गया, सूरों का खाना मिला, लेकिन जब वो खाना देखा माथे पर हाथ मार कर कह सकता था, लेकिन कहने लगा सूरों का खाना खाते खाते कहता इसमें भी कोई भलाई होगी मेरी। हालेलुया। और उसके बाद कह रहा कि वो आगे गया, उसकी तारीफ हुई और रानी के महल में पहुंच गया, राजा के महल में गया। रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का केस लगाकर अंदर डाल दिया क्योंकि वो बहुत सुंदर था, उसको पसंद करती थी वो। और उसके बाद उसने जब उसको अंदर डलवाया उसने कहा परमेश्वर कोई भलाई करेगा मेरे लिए। हालेलुया। कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए कह रहा है कोई भी काम कह रहा नुकसान वाला नहीं होगा। कह रहा है उनके धर्मियों के लिए कह रहा है कि आज रात कुछ भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम।
कह रहा उसमें भी उसने अंगीकार किया, उसने अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया और उसने कहा परमेश्वर कोई भलाई करेगा, और उसको पता नहीं था। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहे कि उस समय एक राजा को स्वप्न आया और उसको कहा, कह रहे कि राजा ये ड्रीम का दर्शन जो है, कह रहा ये जो ड्रीम है इसका भेद सिर्फ यूसुफ को मालूम है। और यूसुफ को जेल में से निकाला गया और उसने राजा को वो दर्शन बताया और उसी समय ड्रीम को बताए। वॉलंटियर स्टॉप, प्रचार में किसी को नहीं खिलाना पिलाना, बाद में सब खा पी कर जाओ। सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है, कह रहे विश्वास करना है, कह रहे कि धर्मियों को, कह रहे वो जानता था मैं एक धर्मी जन हूं और धर्मी जन पर आशीर्वाद होते हैं, धर्मी जन को परमेश्वर भूखा नहीं मरने देता। वो जानता था कि मैं धर्मी जन हूं, मैं कभी टुकड़े नहीं मांगूंगा किसी से, मैं किसी समस्या में भी रहूंगा तो मैं खड्डे में भी रहूंगा तो भी मैं एक दिन बाहर जरूर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहा था और धर्मी जन पर परमेश्वर के आशीर्वाद है, यह बात यूसुफ अच्छी तरह जानता था। और उसी समय राजा ने उसको कहा, कह रहा कि तूने मेरे इस सपने का भेद बताया, कह रहा कि तेरे अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। राजा ने जान लिया और राजा ने कहा कि ये व्यक्ति, कह रहा जेल में नहीं रहेगा, ये व्यक्ति, कह रहा कि देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मेरे देश के अंदर। मिस्र में प्रधानमंत्री बना और उसने उस दिन जान लिया कि अगर मैं मिस्र के लोगों के हाथों ना बेचा जाता तो कह रहा है कि मैं आज मिस्र में प्रधानमंत्री ना बनता। मैं कह रहा हूं कि आज आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में आए हो तो कह रहा है कोई तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हारा भला करने वाला परमेश्वर है। आज रात कोई भी जन यहां से ऐसा खाली हाथ नहीं जाएगा। आज हो सकता है आप सोच रहे हो यूसुफ की तरह कि शायद मैं गुलामी में जी रहा हूं, शायद मैं कर्जे में जी रहा हूं, शायद मैं बीमारी में जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये प्रॉब्लम, ये परिस्थितियां कह रहा है आपके लिए भलाई को लेकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाकर कहो कि इस समय अपने पड़ोसी को याद कराओ, कह रहा है तेरा भलाई होगा। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो तेरा भलाई होगा। चिंता करने वाले तेरा भलाई होगा आज, बोलो हालेलुया। आपका एक भी नुकसान नहीं होगा, आपका भलाई होगा। परमेश्वर कह रहा है जितने भी नुकसान आपकी जिंदगी में आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, उसमें भी कोई भलाई होगी, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन के अंदर कहता है कि उनके साथ भलाई करने के लिए दिन रात उसने माइंड सेट किया हुआ अपना। अपने पड़ोसी को बोलो माइंड सेट कर अपना। आपका माइंड सेट नहीं है इसलिए भला नहीं हो रहा। आपका माइंड जब सेट होगा तो परमेश्वर आपका भला करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। अपने माइंड में सेट करो। उसने बाइबल में एक जगह लिख दिया, कह रहा है कि तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। माइंड में सेट करो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था। उससे पहले मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, लेकिन मैं रोज बोलता था, मैंने कहा हेलो हम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। जब मेरी शादी हो गया, मैं और मेरा छोटा बच्चा, मैं एकता के साथ ऐसे करता था, मैंने कहा तेरा डैडी उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। और आज मैं आपको बताता हूं कि मेरे को 2008 से लेकर 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला नहीं है, शुरू हुआ अभी। मैं 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं हूं किसी का। मैंने माइंड सेट किया हुआ है अपना। आपने अपना माइंड सेट किया है कि नहीं? खैर आपके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास करो, माइंड सेट करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुम्हें नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। कह रहा लेकिन अपने माइंड में सेट करो। रोमियो की किताब 8:28 में देखो क्या लिखा। हाँ यस हालेलुया। कह रहा मसीह में सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। बढ़ेगा हम जानते हैं। आप रुको, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। लिखा नाम गलत पढ़ रहा। हाँ पढ़ो पढ़ो, रोमियो 8:28। हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ओए 8:28 निकाल स्क्रीन से। हाँ फिर से पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ हालेलुया। यहाँ खड़ा हो जा, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है इस वचन में, कह रहा है सब बातें मसीह लोगों के लिए, सब बातें। कह रहा हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? करते हैं। तो आपको विश्वास करना है, जो भी जिंदगी में आपके बात घटेगी वो एक दिन भलाई को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा हर एक भलाई को। एक बार एक राजा था और एक सेनापति था, और वो दोनों घोड़े पर जा रहे थे, धक 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 करते। कहां जा रहे थे वो? घोड़े पर।
घोड़े पर जा रहे थे, मतलब रथ पे जा रहे थे, उसको शौक था शिकार करने का। और वो सेनापति से पूछता, बोला कह रहा किधर आज तीर किधर चलाएं? वो कहता लेफ्ट में चलाओ। वो उधर तीर मारता, कहता आज किधर चलाएं? कहता राइट में चलाओ। और एक दिन उसके कहने पर उसने तीर चलाया राइट में, और शेर ने वहां से निकल कर उसका अंगूठा खा लिया। और जब उसका अंगूठा खा लिया तो उसी समय राजा ऊ करने लगा, बोलने लगा कह रहा यार मेरा अंगूठा खा लिया। तो उसी समय सेनापति ने कहा ओ दिखा दिखा दिखा, कहां तेरा अंगूठा खाया? कहता ओहो, कहता अच्छा अंगूठा खा लिया, खत्म हो गया। मतलब अंगूठा कैसे खत्म होता है? ऐसे होता है, ऐसे। हाँ, अंगूठा खा लिया। अंगूठा नहीं है, देखो उंगलियां उंगलियां, इसका अंगूठा खा लिया। और जब अंगूठा खा लिया तो उसी समय सेनापति बोला, कहता राजा इसमें भी कोई भलाई होगी? कहता अबे मेरा अंगूठा चला गया, तू कह रहा भलाई होगी? गुस्सा आ रहा था उसको। अभी कोई सड़क पर जा रहा हो और वो मोटरसाइकिल से गिर जाए, उसकी पैंट फट जाए, और आप कहो कोई नहीं भाई इसमें भी भलाई होगी उसको कितना गुस्सा आएगा, अबे मेरी पैंट फट गई, तुझे कह रहा भलाई होगी इसमें? चल अंदर, मारेगा या गुस्सा करेगा उसको। लेकिन राजा को उस समय भाई साहब बहुत गुस्सा आया और उसने उठाकर उसको जेल में बंद कर दिया। कहता चल इसको जेल में बंद कर दो। इसको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद राजा का शौक खत्म नहीं होते, राजा फिर सवारी करके फिर गया शिकार करने के लिए। और जब शिकार कर रहा था इधर से उधर से, तो बीच में से पता नहीं क्या हुआ कि बड़े सारे आदिवासी निकल कर आ गए और राजा को पकड़ के डाल दिया। और ये तो आदिवासी जैसा ही लग रहा है और इसको पकड़ के यहां पर बांध दिया। कहां बांध दिया? हाँ, और ऐसे इसके हाथ जोड़ दिए, पीछे से हाथ जोड़कर इसको बांध दिया पेड़ के साथ, और इसके आसपास करने लगे हु ला ला ला। आपको पता है आदिवासी मारते कम है, डराते ज्यादा है वो करते हु ला ला ला, उसके चारों तरफ घूम रहे थे और उसको देख रहे थे अच्छे से। इसके बाल, इसकी आंखें, इसके कान, इसके नाक, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, सब अपने देवता को चढ़ा देंगे, क्योंकि वो बलि लेने वाले थे इसकी। हालेलुया। उन्होंने पेड़ के पास चढ़ाया और उसी समय राजा बड़ा डर गया। राजा ने कहा ले भाई आज तो गए। और उसी समय उन्होंने जब इसकी तरफ तीर किया, मेरी तरफ घुर गिरा समय देख मुझे उसकी तरफ तीर किया और उसी समय ये घबरा गया और डर गया। और उसी समय वो कर रहे हु ला ला ला, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ खुलवाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बांध के नहीं मारते, खुला छोड़ के मारते हैं। उन्होंने उसके हाथ खुलवा दिए और जैसे ही राजा के हाथ खुले, वो तीर चलाने वाले थे, उसको मौका मिला और उसने ऐसे ही हाथ अपने ऊपर करे, ऊपर वाले की तरफ के, ऊपर वाले बचा ले, अबे अंगूठा तो गया तेरा। ऐसे किया उसने, करा ऊपर वाले बचा ले, अबे धुआं नहीं करता कभी घर में? ऐसे कर, दोनों खा गया क्या शेर? एक 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 ऐसे था, एक अंगूठा खा गया और ऐसे दुआ कर रहा ऊपर वाले दया कर। देख रहे हैं आप, कह रहा ऊपर वाले दया कर। और उसी समय आदिवासियों ने क्या किया, तीर लिया और करे मारने लगे उसको। कहते उनकी नजर पड़ी उसके अंगूठे पर, कह रहा अरे ये तो डिफेक्टेड पीस है, ये तो इसकी तो पैंट फटी हुई है इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है कि आदिवासी लोग डिफेक्टेड पीस नहीं चढ़ाते अपने भगवान को। समझ रहे हैं? बाइबल में भी लिखा, मलाकी की पुस्तक में, कह रहा है कि लंगड़े पशु मत लेकर आना चढ़ाने के लिए। और यहाँ चर्च में 10 का नोट फटा हुआ डाल देते हैं, चर्च में फटे हुए नोट, फटी हुई आशीष मिलती है उनको। और इसको देखा, कह रहा है कि ये क्या, कह रहा है तो डिफेक्टेड पीस है, कह रहा है। और उसको छोड़ दिया उन्होंने और राजा बेचारा सीधा गया। और राजा जाकर कहने लगा, सेनापति को पहले आजाद किया, बोलता है कह रहा कि यार, कह रहा सच में तू सही कह रहा था, कह रहा कि अंगूठा गया मेरा, कोई भला काम होने वाला, भला काम भला काम भला काम, परमेश्वर कोई भलाई करने वाला इसमें। और उसको एहसास हो गया, बैठ जा, और उसको एहसास हो गया कि सच में परमेश्वर कोई भला काम करने वाला मेरी लाइफ में। और कहता अगर ये मेरा अंगूठा ना जाता तो मैं ना बचता, ना मेरे साथ, कह रहा कि मैं मर जाता, ये आदिवासी मुझे उस दिन मार देते। लेकिन कहता कि सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहता कि मेरा अंगूठा गया तो कह रहा कि मुझे समझ में आ गया। आज हो सकता है किसी का कर्जा बढ़ गया हो, किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया हो, गाड़ी खाई में गिर गई हो और आप पेड़ पे लटक गए हो, लेकिन कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं कि भाई साहब मेरी गाड़ी चली गई, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कोई भलाई थी उसमें भी। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बोलती है कि हर समय में, फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हम जानते हैं कि जो प्रेम करते परमेश्वर से
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए आपको अपना माइंड सेट करके रखना है। आपका नुकसान हो रहा है तो भी भला होगा, आपका कोई फायदा नहीं हुआ तो भी कोई भला होगा। आप अपने माइंड को सेट करके रखो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मियों का जब से वो पैदा होंगे जब तक मरेंगे नहीं, उनका भलाई 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 करूंगा। आमीन। उनका भला होगा, हर बात में भला होगा आपका। क्योंकि अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हैं तो याद रखना, कह रहा धर्मियों का भला करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया आपको। आप चुने हुए लोग हैं, आपको विश्वास करना है, वेट करना है, इंतजार करना। अगर बच्चा नहीं मिला, जितनी सारी औरतें मैंने सामने क्यों बैठा रखी हैं ये, क्योंकि इनका भला ही होगा। हालेलुया, आमीन। आपको विश्वास करना है, आपका भला ही होगा। अगर अब तक नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कोई काम बहुत अच्छा होने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा माइंड सेट करना है। आप देखते हैं कि जब ठंड में एसी, जिनके घर में हीटर वाले एसी, जब उसकी मां रखती है तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हीटर अभी गर्म नहीं कर रहा, कमरा गर्म नहीं कर रहा, अंगीठी गर्म नहीं कर रही, अभी कमरा गर्म नहीं कर रही। मां बोलती है बेटे थोड़ा वेट कर, हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो कमरा गर्म हो जाता है। हालेलुया। याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर से मांगने वालों को थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद कुछ नया होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में भला ही होने वाला है। कह रहा विश्वासियों के लिए, कह रहा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए भला ही होने वाला है। अपने पड़ोसी से आज इसी में चूटी मारकर बोलो कि अपना माइंड सेट कर, तेरे साथ भलाई होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में ना हो, आपका पति आपके कंट्रोल में ना हो, कोई शराबी हो, शराब पीता हो, सुधर ना रहा हो, आप बहुत प्रेयर कर रहे हो लेकिन नहीं सुधर रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है। वो स्वर्ग में बैठा है, उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण है, कंट्रोल कर रहा है। वो आज रात आपके बच्चों को भी कंट्रोल करेगा, आपको भी कंट्रोल करेगा। वो हर एक काम में आपका फायदा करेगा। ये बस माइंड सेट करके रखना है कि वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रख सकता है, वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अपने माइंड को सेट करना है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। तुझे इंजीनियर बनाने की ताकत रखता है, तेरे बिजनेस को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है, तुझे मां बनाने की ताकत रखता है, तुझे बाप बनाने की ताकत रखता है, जो ट्यूबे बंद है उन्हें खोलने की ताकत रखता है, रसोलियां गिल्टियां बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है। अपने माइंड को सेट करना है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहेजकेल की किताब में 37 के 3 और 4 में क्या लिखा, कह रहे कि जब हम किसी मुर्दा आदमी को देखते हैं पड़े हुए, किसी हड्डियों को पड़े हुए देखते हैं, तो उस समय हम विश्वास नहीं करते ये क्या है। लेकिन उस समय में एक बार परमेश्वर कुछ हड्डियों में जान डालना चाहता था, लेकिन उस समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी उसको कि जो उसकी बात पर विश्वास कर सके। और उसने यहेजकेल को देखा और यहेजकेल को कहा, यहेजकेल ये जो हड्डियां पड़ी हैं, ये जो कंकाल पड़ा है, ये मुर्दा जो पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं, कह रहे कि क्या तू इसके बारे में क्या कहेगा, क्या तू विश्वास करता है। और उसी समय बोलने लगा, पूछने लगा उससे, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर यहेजकेल से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कह रहा था क्या तू विश्वास करता है। कह रहा यहेजकेल, और उस समय वो कह सकता था, उस समय में ऐसे कह सकता था यहेजकेल, बोलता अरे पापा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। और परमेश्वर ने उसको यहेजकेल को कहा, मैं तेरे से ये नहीं पूछ रहा हूं। और उसी समय यहेजकेल ने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि यहेजकेल की आवाज को सुनो। देखो कह रहा, तब उसने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और उस समय उसका उत्तर क्या था, कह रहा परमेश्वर यहाँ पर तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं हड्डियों में ऐसे मांस चढ़े, और हड्डियां तो मुर्दा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये उसके तो कंकाल बन गया है, कैसे ठीक होगा। और उसने कहा, मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। उसने अपनी सोच को बदल लिया। उस समय परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कोई विश्वास करके वहां पर जाए और उसके लिए भविष्यवाणी करे। और उस पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, आज भी ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा है, ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है कि जो कह रही है कि काम नहीं बन सकता, लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास कर वहां पर जाए कि मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर।
ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए कोई जाए, ऐसा काम करने के लिए कोई जाए। यहेजकेल उस समय तैयार हो गया और यहेजकेल गया और उसने हड्डियों को कहा, हड्डियां से भविष्यवाणी किया कि हड्डियां अपने स्थान पर आ जा। वो अपने स्थान पर आ गई। कहता इस पर मांस चढ़ जा। मांस चढ़ गया। उसने कहा इसके अंदर सांस आ जाए, और वो सांस आ गया और वो मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। माइंड सेट करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन के द्वारा, कहता जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यहेजकेल ने अपने माइंड को सेट कर लिया यहाँ पर, और उसी समय यहोवा के सामने विश्वास कर लिया और पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल कर लिया। याद रखना, अगर आज आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है तो आप चिंता करके ये ना कहना कि मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है, बस अपने पड़ोसी को चूटी मारकर बोलना है, कह रहा माइंड सेट कर, तेरा भलाई होगा। आमीन। तेरा भलाई होगा आज। हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से, बोलो कि तेरा भलाई होगा आज। कितने लोग जानते हैं यूहन्ना 11:32 में एक जगह पर लिखा, कह रहा वहां पर बाइबल बताती है 11:32 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि लाजर मर चुका था और मार्था मरियम गुस्से में थी क्योंकि यीशु मसीह के पास उसने खबर भेजी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचा। एक इंटरेस्टेड बात है इसके अंदर, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टेड बात है। आज बहुत सारे लोगों को मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आपकी उम्मीद जाग पड़ेगी आज रात के बाद। देखो इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना है। इसको जब आप 3 बार पढ़ेंगे घर जाकर इसको आप समझ में आएगा। कह रहा जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। क्या कह रही है कि प्रभु अगर तू यहां ना होता तो मेरा भाई ना मरता। उसी समय मरियम को अपने दिमाग को सेट करने की जरूरत थी, अपने माइंड को सेट करने की जरूरत थी, लेकिन मरियम और मार्था वहां पर बार बार गिड़गिड़ा रही है और ये कह रही है कि परमेश्वर गुस्सा दिखा रही है, कह रही कि अगर तू यहां होता, इतनी लेट आया, हमने खबर तुझे दिया, लेकिन तू क्यों नहीं आया टाइम पर। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा उसको, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जहां पर तुमने उसे दफनाया मुझे वहां ले चलो। मैं आसान से शब्दों में कहूंगा कि जहां पर तुम्हारा काम मर चुका है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी उम्मीद मर चुकी है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है मुझे वहां ले चलो। यीशु मसीह कह रहा था जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है, जहां तुम्हारा बिजनेस मर चुका है मुझे वहां ले चलो। यीशु ने कहा जहां लाजर मर चुका है, जहां दफनाया गया है, कह रहे वहां ले चलो मुझे। आज आपको वहां जाने की जरूरत है, जो काम आपका मर चुका है। और उसी समय वो उसको वहां लेकर जाते हैं और यीशु मसीह उनके सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है और उसे कहता है कि मरियम मार्था, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन वो बार बार क्या कह रही थी कि यीशु मसीह तुझे 4 दिन हो गए, अब तो इसमें से बदबू आती होगी, अब इसमें से बदबू आ रही है। और यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से, अपने कानों से, अपने विचारों से पत्थर हटा। कह रहे तुझे नहीं पता मेरे लेट आने में भी कारण है परमेश्वर का। कह रहे क्या कारण है, आपको बताता हूं। यीशु मसीह, आपने बाइबल पढ़ा, लेकिन क्यों वो लेट आया, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर क्यों लेट काम करता है बताऊंगा। यहां पर 4 दिन के बाद आया। खबर कब गई थी यीशु मसीह के पास? जिस दिन वो बीमार था उसी दिन चली गई थी। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है इतनी लेट? और मार्था को पता लग गया, मरियम को, कि यीशु को पता लगने के बाद, विजेंद्र सिंह को भी पता लगने के बाद हमारे घर नहीं आया, हमारा फोन नहीं उठाया। इसको पता था, लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के नहीं 4 दिन के बाद जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में वहां के जो लोग थे, सारे बोलो हालेलुया, वहां के जो लोग थे उस समय में वो विश्वास नहीं करते थे जल्दी से, लेकिन उन लोगों को मालूम था कि वहां के जो, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? सुनेंगे सारे बोल हालेलुया। क्योंकि सदूकी लोग जानते थे कि जब कोई आदमी मर जाता है उसमें 3 दिन आत्मा रहती है। कितने दिन? तो यीशु मसीह उस लाश के पास 3 दिन तक नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि सदूकी लोगों का वहम निकल जाए, उनका शक निकल जाए कि ऐसा ना हो ये कहे कि नहीं ये तो अभी जिंदा था, इसके अंदर तो आत्मा थी। लोगों की नजर में, आपकी नजर में भी ऐसा होता है, जब आपको पता लगता है कि कोई मर गया है और उसी समय लोग उसी समय हाय हाय करना शुरू कर देते हैं।
जब आपका काम मर जाता है, कई रिपोर्टों में आता है कि आपको पथरी होगी, उस समय आई नहीं होती, याद रखना 3 दिन तक सिर्फ वो पूरी तरीके से आई नहीं है। हालेलुया। कह रहा है कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यीशु मसीह उनके पास गया और उसको जाकर कहा, कह रहा है कि ले, कह रहा है कि अब इस समय मैं चमत्कार करूंगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगी तू, कि ताकि कोई लोग कह रहा ये ना कहे कि यीशु मसीह अभी भी मैं शक में हूं, ये तो ठीक हो सकता था, ये तो दवाई से ठीक हो सकता था, इसके अंदर प्राण था भी, लेकिन जब पूरा प्राण निकल गया उसके बाद यीशु मसीह आया और उसने कहा लाजर निकल आ, और वो निकल आया है गुफा में से, निकल आया है गुफा में से। वो कह रहा है आज अगर आपकी सोचों में, आपके विचारों में ये है, अगर आपके रिश्तेदार कहते हैं, कई बार आपके इंतजार करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपके लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर भी आपकी सुनता नहीं है, पर्दे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आपकी सुनता नहीं है, और आप कहते हैं इंतजार करते रहते हैं, आप ताऊ से मांगते हैं, चाचा से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर लेट करता है, जानबूझकर कोई बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम करना चाहता है आज आपकी लाइफ में। वो जानबूझकर इंतजार कराता है, जानबूझकर लेट आता है कि ताकि आपकी लाइफ में बड़ा काम हो। आपके रिश्तेदार देख ले ये किसी और ने नहीं, कह रहे कि इनके परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता लग जाए कि रिश्तेदारों से मांगा, दोस्तों से मांगा, बैंक से मांगा, नहीं मिला, अपना सब कुछ बेच दिया, इलाज कराया, लेकिन तब भी कोई काम ना आया, लेकिन उसके बाद मेरा यीशु काम आया। हालेलुया। कह रहे कि उन लोगों की जिंदगियों में इंतजार करा रहा है, अपने माइंड को सेट करना है, आपका भला ही करेगा परमेश्वर, कोई भला काम करेगा। अपने पड़ोसी को 3 बार कहो बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। कह रहा बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होने वाला है। एक महाराष्ट्र में पादरी था, वो लोगों को प्रचार कर रहा था, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, और उसके मुंह से निकलने लग गया बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या करे बेचारा सर्दी में, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। आमीन बोलने वाले बड़ा काम, आमीन। बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। महाराष्ट्र में बड़ा पाव चलता है। हालेलुया। कह रहा तुम्हारा बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, कहते कहते कह रहा बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव पड़े चाहे छोटा पाव पड़े, पर आज बड़ा काम जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में।